हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने 6 फॉर्मूला दिए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, वंस अगेन मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। These are important formula, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स सभी के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है। एंड कलर के हिसाब से मैंने यहाँ पे पैटर्न रखी है। दोनों ब्लैक कलर वाले दोनों फॉर्मूला की पैटर्न एक समान है। रेड कलर ऑल्सो हैविंग सिमिलर पैटर्न्स एंड ब्लू कलर इज ऑल्सो हैविंग सिमिलर पैटर्न। ओके, तो ये याद रखने में दिक्कत कम होगी। मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूलाज याद है। by assuming that I'm going to start with the question, है ना। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 26 देखते हैं और उसमें करना क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है ना, उसका डेरिवेशन फाइंड करना है। तो फाइंड करना है मतलब हमको तो इसका डेरिवेशन याद है, क्या है 1/√1 - x²। बट ये तुमको फाइंड करना है। बाई चांस क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, फाइंड करने वाले क्वेश्चन एक बार पूछ ले तो कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी मेथड मैं दिखाता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उसकी मेथड यहाँ पे देखो ध्यान से। सबसे पहले तो इसको y एज्यूम कर लो, y = साइन इनवर्स x। ठीक है, x = y तो होता ही है, तो y = साइन इनवर्स x। फिर साइन इनवर्स को इस तरफ लेके जाओगे तो साइन y = x। देन डिफ्रेंशिएटिंग दिस थिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y इंटू dy/dx है ना, इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो फाइनली dy/dx बन क्या गया भाई, dy/dx = 1/cos y। बट अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है तो किसके फॉर्म में होना चाहिए, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन भी x के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे आंसर में x का फॉर्म चाहिए, तो मैंने क्या किया, y को रिप्लेस कर लिया साइन इनवर्स x के, है ना। तो 1/cos ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स x के लिए cos ऑफ साइन इनवर्स x की अलग से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। चलो, अगर cos साइन इनवर्स x है तो cos ऑफ साइन इनवर्स x को मैं cos इनवर्स √1 - x² लिख सकता हूँ, है ना, यूजिंग दैट ट्राइंगल। साइन इनवर्स x के फॉर्म में है ना, साइन इनवर्स x के फॉर्म में है तो x/1। ठीक है, डिवाइड बाय ये एडजेसेंट साइड हो गई √1 - x²। नाउ इफ यू वांट कॉस इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज √1 - x²/1। तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में यही आ गया, यही आएगा, है ना। अगेन कॉस इनवर्स कैंसिल, तो आंसर बन गया क्या, √1 - x²। तो ये किसका आंसर है भाई, तो cos ऑफ साइन इनवर्स x का आंसर हो गया √1 - x²। तो इसका आंसर हो गया √1 - x²। तो यही है बस dy/dx का आंसर, है ना। तो मैंने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पहले ही मैंने आपको याद रखने के लिए बोल दिया है। अगर फाइंड करने की ज़रूरत पड़े तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। बाई चांस एग्जाम में पूछ ले कि भाई फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस f(x) = साइन इनवर्स x, है ना, तो बस इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। या फिर दूसरे कोई फंक्शन के लिए भी सिमिलरली अगर दूसरे कोई इनवर्स फंक्शन के लिए भी अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो भी यही तरीका होगा। देखो एग्जाम्पल 27 भी है और उसमें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे यही मेथड यूज़ करूँगा, है ना। चलो सबसे पहले y = tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स को इस तरफ लेके जाऊंगा तो tan y = x। फिर अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी x, sec² y इंटू dy/dx = 1। तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1/sec² y विच इज़ cos² y, या फिर sec² y के फॉर्म में ही रखो। ठीक है, अब y इक्वल टू क्या है भाई, tan इनवर्स x है ना, y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x। तो रिप्लेस कर लो,
ये स्क्वायर है ना, हम बाहर की तरफ लिख सकते हैं ना, ऐसा बाहर की तरफ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो वैसे भी 1 रहेगा, तो होल 1/sec tan इनवर्स x होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब सिर्फ sec tan इनवर्स x को डील करना बाकी रहे। तो अगेन मैंने क्या बताया था, सबसे पहले वही ट्राइंगल बना लो, tan इनवर्स x को sec इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले tan इनवर्स x से ऑपोजिट साइड x, एडजेसेंट साइड 1, तो ये हो गया √1 + x²। तो ये फाइनली tan इनवर्स x को मैं sec इनवर्स के फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा भाई, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज 1। तो बस ये sec इनवर्स कैंसिल, बचा क्या √1 + x²। तो ये हो गया √1 + x² होल स्क्वायर। नाउ अगेन स्क्वायर रूट कैंसिल है ना, √1 + x², उसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा क्या 1/1 + x²। यही है आपका आंसर dy/dx का। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 2 एग्जाम्पल एक्चुअल में दिए थे बुक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेस से, एंड देन आफ्टर लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.3 है ना। एक्सरसाइज 5.3 में भी हमने 1 से लेके 8 तक सभी क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 से सभी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेस से है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सभी क्वेश्चंस में आप देख सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ना, और मुझे इसका dy/dx फाइंड करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ कंडीशन नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन में कंडीशन है ना। तो अगर कंडीशन दी है तो अच्छी बात है, बेस्ड ऑन कंडीशन हम इजीली क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने ये बात तो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी कर ली थी कि भाई अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कंडीशन है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो परफेक्टली सॉल्व होगा विथ परफेक्ट परफेक्ट फार्मूला, जहाँ पे फार्मूला एग्जैक्ट यूज़ होगा एंड सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हम आंसर बनाते जाएंगे। पर अगर कंडीशन नहीं दी है तो हमको इन जनरल सोचना पड़ता है ना। अगर कंडीशन नहीं दी है तो फिर हमको इन जनरल सोचना पड़ता है, पूरा का पूरा जितना भी पॉसिबल एक्स है पूरा का पूरा एक्स कवर करके हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि ये फंक्शन में एक्स अगर मैं बनाने जाऊँगा ना तो ये एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा, एक्स की कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ इसमें, हाँ, मतलब इसका डोमेन आर होगा। एंड अगर इसका डोमेन आर है तो फिर इसका समझ लो dy/dx फाइंड करेंगे तो फिर मुझे कुछ ना कुछ x बिलोंग्स टू r को लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x यहाँ पे -1/√3 से 1/√3 है, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है। सो जब मैं x की जगह कुछ एज्यूम करके स्टार्ट करूँगा और सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे x बिलोंग्स टू r लेके कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड इट माइट बी समवॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को विदाउट कंडीशन कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, बराबर। एंड विदाउट कंडीशन भी आंसर तो आ ही जाना चाहिए, जितने भी पॉसिबल आंसर वो सभी पॉसिबल आंसर हमको मिलने चाहिए। ठीक है, तो सोचते हैं, चलो उसके बारे में बाद में। पहले क्वेश्चन नंबर 10 से y = tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ / 1 - 3x², एंड ये कंडीशन है। तो ये चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीटली यहाँ पे फॉलो होगा। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, बराबर, फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर बने सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आंसर बने उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करो। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो एंड देन लास्ट में जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आए उसके बाद मुझे डिफरेंशिएशन करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कैसे करते हैं देखो, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो फॉर्म है ना उसको नोटिस करो। ये कोई फार्मूला की पैटर्न है क्या? तो हाँ, 3 tan थीटा - tan³ थीटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये पैटर्न है ना, इसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा बराबर। तो अगर ये इसका फॉर्मूला है, एज वी नो दिस थिंग्स, एज वी नो दैट बराबर, अगर ये हमको पता है तो बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी कैन एज्यूम, लेट x इक्वल टू tan थीटा, है ना। x की जगह क्या एज्यूम कर लेता हूँ, tan थीटा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, हाँ, और x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम करने के बाद थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, वही मेथड जो मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखवाई थी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। फिर मुझे ये जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी x से थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कंडीशन में क्या है भाई, -1/√3 से +1/√3, है ना। तो x की वैल्यू क्या ली हमने, tan थीटा, और ये 1/√3 एंड -1/√3 को भी उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये tan -π/6 हो गया और ये tan +π/6 हो गया, ठीक है। अब सब tan है और tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक साथ में मैं tan को निकाल दूँ तो इनिक्वालिटी भी चेंज नहीं होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए, एंड थीटा के फॉर्मेट में मुझे ये आंसर भी बन गया। अब मैं अगर समझ लो ये यहाँ पे रख दूँ, x की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, tan 3 थीटा, है ना। तो फाइनली y इक्वल टू क्या बना मुझे, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, है ना। x की जगह tan थीटा रखने पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन गया भाई, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना। नाउ कैन आई राइट 3 थीटा डायरेक्टली, मतलब मैं tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एंड tan को कैंसिल कर सकता हूँ क्या, तो कि हाँ, क्यों कर सकता हूँ भाई, रीज़न क्या है, क्योंकि थीटा जो है वो -π/6 से π/6 है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही बनाया ना, ये रहा -π/6 से π/6, हैंस 3 थीटा कहाँ पे आएगा भाई, 3 थीटा कहाँ पे आएगा, 3 मल्टीप्लाई कर लो दोनों में, -π/2 से लेके π/2, बस यही है कंडीशन, है ना। कंडीशन -π/2 से लेकर π/2 है, मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स की रेंज में है, ये 3 थीटा है ना, और tan इनवर्स की रेंज में है, इसीलिए मैं tan इनवर्स एंड tan को कैंसिल कर सकता हूँ, एंड आई कैन राइट 3 थीटा डायरेक्टली। नाउ थीटा इक्वल टू क्या है भाई, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, रख दो चलो यहाँ पे। सो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, है ना। अब dy/dx फाइंड करने के लिए मैं सिंपली x से डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो 3 कांस्टेंट एज इट इज़, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यही आंसर है, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1। सो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू है 0 से लेके 1। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया भाई, ये फॉर्मूला किसका हो गया, तो ये फॉर्मेट अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ले लूँ तो ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो बस इसकी जगह cos 2 थीटा आ जाएगा, तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो सकता है। सो बस वही सोच के मैंने x की जगह क्या सोच लिया, tan थीटा, है ना। सो लेट x इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ओके। एंड रेंज जो है 0 से लेके 1 है x की, x मतलब tan थीटा, तो ये tan 0, 0 मतलब tan 0, ये x मतलब tan थीटा, 1 मतलब tan π/4। अगेन अगर मैं tan सबके साथ एक साथ में निकाल दूँ तो ये हो गया 0 से लेके π/4। इनिक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि साइन tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए। अब थीटा की वैल्यू है 0 से लेके π/4, तो फाइनली चलो रख दो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह रख दिया tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
एक्स की जगह tan थीटा रख दिया इसके अंदर। ओके, अब 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बन गया cos 2 थीटा, और ये cos इनवर्स cos कैन बी कैंसल, बट फॉर दैट 2 थीटा शुड बी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 to पाई। तो यहाँ पे ये है ना, 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या है भाई, अगर थीटा पाई बाय 4 से 0 से लेके पाई बाय 4 है, अगर थीटा 0 से लेके पाई बाय 4 है तो 2 थीटा कहाँ पे होगा भाई, 2 मल्टीप्लाई कर लो बस 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। तो फाइनली आंसर मुझे मिल गया 2 थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, ये हो गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब dy बाई डी क्या होगा भाई, dy बाई डी मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यही है हमारा आंसर। अब tan 11 उसके बाद 12, तो 12 में भी वही मेथड x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम कर लो, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये हो गया एक्चुअल में cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, तो ये एक्चुअल में हो गया cos 2 थीटा। तो यहाँ पे आगे क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है, अब इसके आगे क्या कर सकते हो, तो cos 2 थीटा को या तो साइन में कन्वर्ट करो या फिर इस साइन इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करो। कैसे, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा, है ना। साइन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स थीटा। बस वैसी में उसी मेथड से ये लिख दिया। नाउ cos इनवर्स cos कैन बी कैंसल्ड विद दिस कंडीशन, तो ये बन गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स x, एंड अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने जाऊंगा ये y को, तो ये 0 और ये हो गया माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने छोटी छोटी हिंट दे दी, बट एनी हाउ यू हैव टू ट्राई दिस थिंग्स बाय योर सेल्फ। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, है ना। ये सभी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ये हो गया होमवर्क में 13 नंबर, ठीक है। फिर 14 नंबर एंड 15 नंबर, ये दोनों में कंडीशन ही है, बराबर। यू कैन अप्लाई ऑल द कंडीशन। ये 15 नंबर में एक y को x इक्वल टू क्या लोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये x इक्वल टू साइन थीटा लो या फिर cos थीटा लो, डजेंट मैटर, कोई भी लो, आंसर तो बन ही जाने वाला है। बट बेटर यू कैन ट्राई साइन थीटा, है ना। साइन थीटा लेने पे क्या फ़ायदा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 है, तो थीटा की वैल्यू -π/4 से लेके π/4, क्योंकि साइन π/4 इक्वल टू 1/√2 होता है ना। तो साइन निकाल दिया 1/√2 यहाँ पे, -π/4 की वजह से -1/√2 इस तरफ है, ठीक है। तो ये बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में x इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, x इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे इसमें cos थीटा, है ना, ताकि ये हो जाए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। ये हो जाए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दैट इज cos 2 थीटा। एंड cos 2 थीटा अगर न्यूमरेटर में लिखते हैं 1/cos इक्वल टू sec 2 थीटा, तो फाइनली sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा बन गया। तो ये तो अच्छी बात है, इसको कैंसिल कर सकते हो, बस एक बार चेक कर लो ये कंडीशन को फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। उस कंडीशन के बेस से फाइनली हमको आंसर बनाना पड़ेगा। चलो 15 नंबर का भी आप खुद ट्राई करना, 13, 14 एंड 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बाकी रह गया ना। तो बिना कंडीशन के अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए अगर x इक्वल टू मैं tan थीटा एज्यूम भी कर लूँ, तो ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया फॉर्मूला sin 2 थीटा का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसकी वजह से साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। बट यहाँ से दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी कि 2 थीटा कौन सा ले भाई, 2 थीटा -π/2 से लेके π/2 लेंगे तो डायरेक्टली 2 थीटा आएगा। फिर π/2 से बड़ा या 3/2 कौन से क्वाड्रेंट में है 2 थीटा की वैल्यू वो पता है नहीं,
दैट्स वाई वी विल नॉट फॉलो दिस टेक्निक। एज्यूमिंग करने वाली टेक्निक विदाउट कंडीशन वाले क्वेश्चन में कभी फॉलो नहीं करेंगे। वंस अगेन, एज्यूम करने वाली कंडीशन तो कंडीशन वाले क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली सोल्व करना है, और कंडीशन अगर नहीं दी है तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, 1/√1 - x², है ना। तो यहाँ पे भी बन गया क्या, देखो dy/dx इक्वल टू बराबर 1/√1 - ये जो भी है उसका स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ उसका स्क्वायर कर लो एक्स्ट्रा, ऊपर एज इट इज़ 1 + x² इंटू 2x का 2 माइनस 2x एज इट इज़ एंड 1 + x का 2x। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी गेट हियर, 1 + x², ये न्यूमरेटर से चला जाएगा ऊपर, फिर ये 1 + x² होल स्क्वायर माइनस 4x² दैट इज़ √1 - x² होल स्क्वायर इंटू 2 + 2x² माइनस 4x², 2 × 1 - x² ऑल डिवाइडेड बाई 1 + x² होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + x² एक बार तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या भाई 2 × ये अंडर के अंदर, अच्छा अंडर के अंदर स्क्वायर है, मॉड्यूलस में 1 - x², ये तो एज इट इज़ ही है। ठीक है, अब इससे आगे डिपेंड्स ऑन, हाँ ये स्क्वायर रूट कैंसिल होने पे मोड लिखा है भाई। नाउ डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ मोड की बेस से, मोड की जो कंडीशन है ना उसके बेस से हम आंसर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में छोड़ेंगे मोड को, है ना। तो अगर इफ़ x इज इन बिटवीन 0 to 1 मतलब मीन्स मोड x इज लेस देन 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 से छोटी या फिर -1 से बड़ी, बराबर, मतलब सभी पॉइंट वाली वैल्यू अगर है तो, अगर ऐसा है तो 1 - x² का मोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 - x² पॉजिटिव होगा, बराबर। एंड अगर इफ x इज इन बिटवीन x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, बराबर, मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो इस कंडीशन में मोड 1 - x² क्या होगा भाई, रखो x की वैल्यू इसमें से कोई भी रखो, देन डेफिनेटली इसका ये 1 - x² का आंसर नेगेटिव आएगा, हैंस ये नेगेटिव में खुलेगा। ठीक है, तो बस ये दोनों कंडीशन के बेस से हमने आंसर बना दिया, है ना। तो देखो ये पहली जो कंडीशन है ना वो इसके अंदर अप्लाई करने पे dy/dx क्या बना, देखो dy/dx इक्वल टू 1 - x² एक बार कैंसिल हो गया ना, मॉड्यूलस की जगह पे मैंने ये लिख लिया है। सो 1 - x² एक कैंसल, बचा क्या नीचे 2/cos of 1 + x²। तो मॉड्यूलस को नेगेटिव 1 - x² में छोड़ा, -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव में छोड़ खोलेगा, फिर बाकी ऊपर तो जो है वो एज इट इज़, ये दोनों अगेन कैंसिल, फिर फाइनली आंसर बन गया 2/1 + x²। एंड अगर दूसरा केस लेते हैं, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है, दूसरा केस क्या होगा कि अगर x की वैल्यू इससे कम या ज़्यादा, ये नहीं एग्जैक्ट ये नहीं, बराबर, 1 से लेके इन्फाइनेट या फिर -1 से लेके -∞, मतलब इसके सिवा सब कुछ अगर है तो mod x मोर देन 1, मतलब mod x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये आंसर नेगेटिव देगा, है ना। तो अगर ये नेगेटिव दे रहा है तो फिर फंक्शन dy/dx में
यहाँ पे dy by dx इक्वल टू 2 into 1 minus x square by mod 1 minus x square, 2 into 1/1 plus x square। और ये मोड का आंसर हो गया नेगेटिव में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ए कैंसिल, ये बन गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या बन गया देखो मेरा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस या फिर माइनस, प्लस कब लेना है भाई 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस लेने के लिए x क्या होना चाहिए -1 से लेके 1, एंड -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर में x बिलोंग्स टू r -1 to 1, है ना, ख़त्म, बस यही आंसर है। बुक के अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर पहला वाला ही आंसर दिया है, दूसरी वाली कंडीशन डिफाइन नहीं की है, बट ये होगी, हमेशा ही होगी, दूसरी वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, है ना। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो बस इसी तरीके से हम क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 13, 14, 15 ये 3 क्वेश्चन वैसे मैंने होमवर्क में दिए हैं, बट ईजी है तो आप खुद से भी कर सकते हो, है ना। इसमें x = tan थीटा, sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा एज्यूम करना, ठीक है, डिप सो दैट ये के फॉर्मूला का फॉर्मेट बन जाए, उसको सिंप्लीफाई कर ले, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे कि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, ये थीटा ये वाला फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो गया इसमें, एंड देन उसको डिफ्रेंशिएट करो, हो गया काम ख़त्म, है ना। एंड दूसरी ये एक चीज़ है, इसमें x = 1 एंड -1 नहीं ले सकते, है ना, तो x डज नॉट इक्वल टू प्लस और -1, ठीक है। अगर 1 या फिर -1 लेते तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, दैट इज़ वाई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन ख़त्म हो गए, जो दो तीन क्वेश्चन बाकी है उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, एंड नया पोर्शन भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।